सर्दियों का मौसम है और हर सुबह चारों तरफ घना कोहरा छाया रहता है। सड़क पर चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए हर जगह बस एक ही नजारा दिखता है, सफेद चादर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी धुंध में गाड़ियों में लगे फॉग लाइट्स पीले रंग के ही क्यों होते हैं, सफेद क्यों नहीं? यार, ये सवाल तो मेरे दिमाग में भी कई बार आया है। तो आज हम ऐसे ही कुछ अनसुने और दिलचस्प फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो इस सर्दी के मौसम को और भी खास बना देंगे। सर्दी का मतलब सिर्फ ठंड और कोहरा ही नहीं होता, बल्कि इसके साथ जुड़े कई राज भी होते हैं, जिन्हें जानकर आप भी कहेंगे, अरे वाह, ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी। तो तैयार हो जाइए अपने दिमाग की बत्ती जलाने के लिए, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आपको हिलाकर रख देंगे। आखिर तक देखिए, आखिरी फैक्ट आपको हैरान कर देगा। तो भाई लोग, सबसे पहले बात करते हैं फॉग लाइट्स की। हम सबने देखा है कि ज्यादातर गाड़ियों में ये पीले रंग के होते हैं, लेकिन कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्या सफेद लाइट से काम नहीं चलता? अरे भाई, इसके पीछे साइंस है। देखो, सफेद रोशनी में सभी रंग होते हैं, और जब यह रोशनी कोहरे से टकराती है तो ज्यादा फैल जाती है। मतलब सफेद रोशनी कोहरे में ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है, जिससे दिखाई देना मुश्किल हो जाता है। अब पीले रंग की बात करते हैं। पीला रंग लॉन्ग वेवलेंथ का होता है, मतलब यह रोशनी कोहरे को काटते हुए ज्यादा दूर तक जा सकती है। इसलिए पीले फॉग लाइट्स ज्यादा असरदार होते हैं, खासकर जब कोहरा बहुत ज्यादा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर सभी लाइट्स ही पीले क्यों नहीं होते? यार, हर चीज का एक समय और स्थान होता है। सामान्य दिनों में सफेद रोशनी ही बेहतर होती है, लेकिन जब कोहरा छाया हो तब पीला रंग ही आपका सच्चा साथी है। इसलिए अगली बार जब भी कोहरे में गाड़ी चलाओ तो पीले फॉग लाइट्स का शुक्रिया अदा करना मत भूलना। ये आपकी सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। अब बात करते हैं सर्दियों की एक और खास चीज की, धुंध। सर्दियों की सुबहें धुंध से ढकी होती है, और ये नजारा वाकई अद्भुत होता है। यार, ये धुंध भी बड़ी जान खाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम किसी रहस्यमयी दुनिया में आ गए हैं। सुबह सुबह घर से निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने सफेद चादर बिछा दी हो। हर चीज धुंधली और जादुई सी लगती है। लेकिन कभी सोचा है कि यह धुंध आती कहां से है? यह सवाल बड़ा दिलचस्प है। देखो, जब हवा में नमी ज्यादा होती है और तापमान अचानक से गिर जाता है तो यह नमी छोटे छोटे पानी के कणों में बदल जाती है। यह प्रक्रिया बहुत ही सामान्य है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। ये कण इतने हल्के होते हैं कि हवा में ही तैरते रहते हैं और हमें धुंध के रूप में दिखाई देते हैं। ये नन्हे कण मिलकर एक अद्भुत दृश्य बनाते हैं। लेकिन भाई, ये धुंध शहरों में ज्यादा क्यों होती है? ये सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है। गांव में तो इतनी धुंध नहीं देखने को मिलती। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है प्रदूषण। शहरों में प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक होता है। शहरों में गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाला धुआं हवा में मिल जाता है। यह धुआं धुंध के साथ मिलकर एक नई समस्या पैदा करता है, और जब यह धुआं धुंध के साथ मिलता है तो एक नई चीज बनती है, स्मॉग। यह स्मॉग बहुत ही खतरनाक होता है। स्मॉग हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। इससे कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इससे सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। ये समस्याएं बहुत ही गंभीर होती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम प्रदूषण को कम करने की कोशिश करें। प्रदूषण कम करने से न केवल धुंध कम होगी, बल्कि हमारी सेहत भी बेहतर होगी। तो अगली बार जब भी धुंध में बाहर निकलें तो अपना ख्याल जरूर रखें और मास्क पहनना ना भूलें। ये छोटी छोटी बातें हमारी सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यार, सर्दियों में एक और चीज जो बड़ी परेशान करती है वो है गाड़ी स्टार्ट ना होना। सुबह सुबह ऑफिस या कॉलेज जाने की जल्दी होती है और गाड़ी ने जैसे ही चुप्पी साध ली। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कारण है। देखो, गाड़ी की बैटरी में भी एक तरह का तरल पदार्थ होता है, और जब तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है तो यह तरल पदार्थ जमने लगता है। और जब यह तरल पदार्थ जमता है तो बैटरी को करंट पास करने में दिक्कत होती है, और जब करंट ही ठीक से पास नहीं होगा तो गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी? इसलिए जरूरी है कि सर्दियों में आप अपनी गाड़ी की बैटरी का खास ख्याल रखें। अगर आपकी गाड़ी बाहर खुले में खड़ी रहती है तो रात को बैटरी को ढक कर रखें। इससे बैटरी को ठंड से बचाने में मदद मिलेगी। और हाँ, अगर आपकी बैटरी बहुत पुरानी हो गई है तो उसे बदलवा भी लें, क्योंकि सर्दियों में पुरानी बैटरी के साथ ज्यादा जोखिम मोल लेना ठीक नहीं है। अब बात करते हैं कुदरत के एक और अजूबे के बारे में, पेड़ पौधे। यह हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, और इनके बिना हम अपनी दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। सर्दियों में आपने गौर किया होगा कि पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं और वो सूखे हुए से दिखाई देते हैं। ये नजारा हर साल देखने को मिलता है। ऐसा लगता है जैसे वो सो गए हों, लेकिन ये सोना असल में एक खास प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? चलिए इस रहस्य को समझते हैं। देखो, सर्दियों में धूप कम निकलती है और ठंड ज्यादा होती है। इस मौसम में सूरज की रोशनी बहुत कम मिलती है। ऐसे में पेड़ पौधों को अपना खाना बनाने में दिक्कत होती है। ये प्रक्रिया, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, धूप पर निर्भर करती है। पेड़ पौधे अपना खाना बनाने के लिए धूप की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। यह प्रक्रिया उनके जीवन के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन जब धूप ही कम होगी तो खाना कैसे बनेगा? यही कारण है कि सर्दियों में पेड़ पौधे अपनी गतिविधियां धीमी कर देते हैं।
इसलिए सर्दियों में पेड़ पौधे एक तरह की नींद में चले जाते हैं जिसे डॉर्मेंसी कहते हैं। ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दौरान वो अपनी सारी ऊर्जा बचाकर रखते हैं ताकि गर्मी आने पर फिर से हरे भरे हो सके। ये ऊर्जा उन्हें फिर से जीवन में लाने में मदद करती है। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो सर्दियों में भी हरे भरे रहते हैं। ये पेड़ खास होते हैं और इनकी अपनी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि चीड़ का पेड़। ये पेड़ सर्दियों में भी अपनी हरियाली बनाए रखते हैं। ये पेड़ बर्फ से ढके होने के बावजूद भी जिंदा रहते हैं। इनकी सहन शक्ति अद्भुत होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी पत्तियां सुई के आकार की होती है, जिससे इनमें पानी जमा नहीं होता और ये सर्दी को आसानी से झेल पाते हैं। ये एक अद्भुत अनुकूलन है, जिससे इनमें पानी जमा नहीं होता और ये सर्दी को आसानी से झेल पाते हैं। ये पेड़ हमें सिखाते हैं कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहा जा सकता है। तो अगली बार जब भी आपको कोई सूखा हुआ पेड़ दिखाई दे तो उसे बेकार मत समझना, वो अपनी ऊर्जा बचा रहा है। यार, सर्दियों में गाड़ी चलाते समय एक बात का खास ख्याल रखना होता है, सड़क पर फिसलन। सर्दियों में सड़कें ज्यादा फिसलन भरी क्यों हो जाती हैं? इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है। देखो, जब तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है और सड़क पर पानी या नमी होती है तो वो जमकर बर्फ बन जाती है, और जब हमारी गाड़ी के टायर इस बर्फ पर से गुजरते हैं तो उनकी पकड़ कमजोर हो जाती है और गाड़ी फिसलने लगती है। इसके अलावा सर्दियों में कुछ लोग अपनी गाड़ियों में सामान्य टायर लगाकर चलाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सर्दियों के लिए खास तरह के टायर आते हैं जिन्हें विंटर टायर कहते हैं। इन टायरों में ग्रिप ज्यादा होती है, जिससे गाड़ी फिसलती नहीं है। इसके अलावा सर्दियों में गाड़ी धीरे चलानी चाहिए और अचानक से ब्रेक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अचानक से ब्रेक लगाने से भी गाड़ी फिसल सकती है। तो अगली बार जब भी आप सर्दियों में गाड़ी चलाएं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें और सुरक्षित रहें। सर्दियों में एक और मजेदार चीज होती है, सांस से भाप निकलना। जब हम ठंड में सांस लेते हैं तो हमारे मुंह और नाक से भाप निकलती है, जो कि देखने में बड़ा ही अजीब लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? देखो, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े हवा में से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। यह हवा हमारे शरीर के तापमान पर होती है, जो कि बाहर के तापमान से ज्यादा गर्म होती है। और जब यह गर्म हवा ठंडी हवा के संपर्क में आती है तो इसमें मौजूद नमी भाप बन जाती है, और यही भाप हमें अपने मुंह और नाक से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। ठीक उसी तरह जैसे कि ठंडी बोतल पर पानी की बूंदें जम जाती हैं। तो अगली बार जब भी आप ठंड में सांस लें और आपके मुंह से भाप निकले तो घबराना मत, ये एकदम सामान्य बात है। अब बात करते हैं एक ऐसे सवाल की जो शायद आपके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। क्या इंसान भी जानवरों की तरह हाइबरनेट कर सकते हैं? ये एक दिलचस्प और जिज्ञासा भरा सवाल है। हाइबरनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ जानवर सर्दियों के दिनों में गहरी नींद में चले जाते हैं और अपने शरीर का तापमान बहुत ज्यादा कम कर लेते हैं। यह प्रक्रिया उन्हें ठंड से बचाती है। ऐसा करके वो अपनी ऊर्जा बचाते हैं और भोजन की कमी से बचते हैं। यह उनके जीवित रहने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है। लेकिन क्या इंसान भी ऐसा कर सकते हैं? यह सवाल वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है। देखो, अभी तक तो इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इंसान प्राकृतिक रूप से हाइबरनेट कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है। हमारे शरीर इस तरह से नहीं बने हैं कि हम लंबे समय तक बिना भोजन और पानी के जिंदा रह सकें। हमें नियमित रूप से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन हां, वैज्ञानिक इस दिशा में काफी रिसर्च कर रहे हैं। वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कृत्रिम रूप से हाइबरनेशन संभव है। खासकर अंतरिक्ष यात्रा के लिए हाइबरनेशन एक बड़ा उपयोगी तरीका साबित हो सकता है। यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक वरदान हो सकता है। कल्पना करो कि अगर हम लंबी अंतरिक्ष यात्राओं के दौरान हाइबरनेट कर सकें तो हमें ज्यादा भोजन और पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम ज्यादा दूरी तक यात्रा कर पाएंगे। यह अंतरिक्ष अन्वेषण में क्रांति ला सकता है। तो हालांकि अभी तक इंसान हाइबरनेट नहीं कर सकते, लेकिन भविष्य में यह मुमकिन हो सकता है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है। कौन जानता है, हो सकता है कि आने वाले समय में हम सभी सर्दियों के दिनों में भालुओं की तरह सोने लगें। यह एक रोमांचक संभावना है। तो दोस्तों, ये थे कुछ रहस्यमयी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सर्दियों के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही मजेदार जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।